हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10th की ट्रिगोमेट्री। ट्रिगोमेट्री की मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन बोर्ड 2026। इसके अंदर में जो क्वेश्चंस है, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 10 थीटा प्लस कॉसेक की पावर 10 थीटा इफ साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2। गिवन है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2, सो साइन थीटा प्लस cosec theta which is equal to 2। देखो बेटा, यहां पे cosec theta इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। cosec theta क्या होता है? रेसिप्रोकल किसका होता है? साइन का होता है। सो cosec theta which is equal to रेसिप्रोकल ऑफ साइन, रेसिप्रोकल ऑफ साइन। तो इसमें क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज जो है साइन थी cosec थीटा की वैल्यूज रेसिप्रोकल साइन, यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद इसकी वैल्यूज यहां पुट कर देंगे। सो साइन थीटा प्लस 1 by cosec थीटा 1 by sin थीटा विच इज इक्वल टू 2। सो यहां एलसीएम लेंगे इसका, तो ये आ जाएगा साइन थीटा, देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2। यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2 साइन थीटा विच इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। अब ये 2 साइन थीटा को लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आएंगे, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 साइन थीटा विच इज इक्वल टू 0। अब यहां देखो बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। सो साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 कैन बी रिटन एज 1 स्क्वायर। 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 साइन थीटा इंटू 1, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज सेम नंबर हो गए, तो 2 साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 एज इट इज 2 साइन थीटा विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या होगा, बेनिफिट क्या हुआ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab विच इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर, साइन थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर होता है ना बेटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab विच इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे क्या करेंगे, साइन थीटा माइनस 1 कि होल स्क्वायर यहाँ पे है, जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 0 क्या आ जाएगा? 0 आएगा। मीन साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे साइन थीटा माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1। सो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गया बेटा? 1 आ गया। साइन थीटा की वैल्यू 1 आ गया तो कॉसेक थीटा क्या हो गया? क्योंकि कॉसेक थीटा रेसिप्रोकल किसका हो जाएगा? साइन का। सो यहाँ पे कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हो गया 1 by 1 विच इज इक्वल टू 1। मींस cosec थीटा की वैल्यू कितना हो गया? 1 आ गया। अब हमें वैल्यूज किसकी निकालनी बेटा? यहाँ पे साइन की पावर 10 थीटा प्लस cosec की पावर 10 थीटा। अब यहाँ पे वैल्यूज जो है निकालनी है साइन की पावर 10 थीटा प्लस cosec की पावर 10 थीटा। अब इस वैल्यूज को आप पुट कर लो, देयरफॉर साइन की पावर 10 थीटा प्लस cosec की पावर 10 थीटा, है ना। तो साइन की पावर 10 थीटा, अब साइन थीटा की वैल्यू कितना बेटा? 1। सो 1 की पावर 10 अब प्लस ये भी आ जाएगा 1 की पावर 10। अब 1 की पावर 10 या 1 की पावर कुछ भी होगा, क्या आ जाएगा? 1 ही आएगा। 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 टाइम्स 1 ही आएगा। 1 की पावर 100 होगा तब भी 1 आएगा। सो विच इज इक्वल टू 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2। सो फाइनल आंसर जो हो गया साइन की पावर 10 थीटा प्लस cosec की पावर 10 थीटा विच इज इक्वल टू 2। इट्स क्लियर? अब इसे आप नोट डाउन कर लो। Question number second, prove that sec 4 theta minus sec square theta which is equal to tan 4 theta plus tan square theta। हमें ये प्रूफ करना है। तो इसमें LHS को भी लेकर चल सकते हैं या RHS को भी लेकर चल सकते हैं। LHS को लेकर के चलेंगे RHS प्रूफ करना होगा, या RHS को लेकर चलेंगे तो LHS प्रूफ करना होगा। इनमें दोनों तरीके से आप चल सकते हैं। LHS में आप देख लो, LHS is given as left hand side which is equal to sec की पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। अब यहां पे आप देख लो,
इसमें है क्या, इसके अंदर में हमें प्रूफ तो करना है tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। हमें यहाँ पे यहाँ देखो आप कि इसमें क्या करेंगे, कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है, इस दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, सेक स्क्वायर थीटा कॉमन है, तो सेक स्क्वायर थीटा को हमें यहाँ क्या लेंगे, कॉमन कर लेंगे, ठीक है ना। तो सेक स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे यानी बाहर ले लेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा जो होगा, सेक स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा क्या, यहां से आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और -1, ठीक है बेटा। अब सेक स्क्वायर थीटा -1 अभी भी यहाँ पे tan में नहीं आया है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे आइडेंटिटीज लगाएंगे। आइडेंटिटीज क्या होता है, आइडेंटिटीज यही होता है ना कि सेक स्क्वायर थीटा यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। ये आपकी आइडेंटिटीज है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटीज होता है, मैथमेटिकल आइडेंटिटीज। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू, यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, है ना, तो tan स्क्वायर थीटा को जब राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, जितनी भी सेक स्क्वायर थीटा है हम कन्वर्ट किस में कर लेंगे, tan में, हम कन्वर्ट किस में करेंगे, tan में। अब यहाँ देख लो विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एंड अगेन यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में सेक स्क्वायर थीटा -1। दूसरी चीज यहाँ पे कर सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा -1, यहाँ देखो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ वी कैन राइट हियर सेक स्क्वायर थीटा -1 विच इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, है ना, विच इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। और अगर tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना होगा, tan स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 आ गया। अब इसकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, ये मल्टीप्लाइड बाय सेक स्क्वायर थीटा -1 इज tan स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया tan स्क्वायर थीटा। अब मल्टीप्लाई किससे है, tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अब इसको मैं यहाँ पे क्या कर लेंगे, ये tan स्क्वायर थीटा को यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। या चाहो तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो, tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 और प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, ये भी कर सकते हो। ये बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि सर ये तो पहले होता है और ये तो बाद में होता है, तो ये बाद वाला कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो नहीं, दोनों सेम ही है, मींस दोनों सेम इसलिए है कि सपोज करो a मल्टीप्लाइड बाय a प्लस b, है ना, a मल्टीप्लाइड बाय a प्लस b, या वी कैन राइट हियर ऐसा भी लिख सकते हैं a प्लस b मल्टीप्लाइड बाय a, दोनों बात सेम ही है। तो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं यहाँ पे कि a प्लस b, भाई ये तो बाहर वाला मल्टीप्लाई है, नहीं दोनों सेम है, या तो पहले इसको दोनों मल्टीप्लाई है ना भाई। अगर यहाँ देखिए एक और भी चीज है, x इंटू वाई विच इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स, लिख सकते हैं ना बेटा, या तो इसको पहले लिख लो या तो बाद में लिख लो, तो दोनों का मतलब क्या है, सेम है। अब यहां देख लो आप tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये अगर tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा tan 4 थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan 4 थीटा। हमें प्रूफ क्या करना है, tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, एक ही बात है, विच इज इक्वल टू RHS, hence proof। Please write, note down। थर्ड क्वेश्चन है, प्रूव दैट 2 cos square थीटा प्लस 2 by 1 प्लस cot square थीटा विच इज इक्वल टू 2, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके अंदर में LHS में ये सारे टर्म्स दिया हुआ, RHS में 2 दिया हुआ है, तो RHS को लेकर नहीं चल सकते क्योंकि RHS में क्या है, सिर्फ 2 है, तो 2 का कुछ भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे LHS को लेकर चलेंगे और RHS को प्रूफ करेंगे। तो इसके अंदर में जो आइडेंटिटीज, काफी सारे आइडेंटिटीज में यूज होंगे। अब मैं करता हूं इसके, LHS आपका दिया हुआ, LHS इज गिवन एज 2 cos स्क्वायर थीटा और प्लस 2 by 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब यह देखो हमें प्रूफ क्या करना है, 2 प्रूफ करना है, ध्यान रखना, हमें क्या प्रूफ करना है, 2 प्रूफ करना है, 2 cos square थीटा एंड 2 by 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा को हमें क्या करना है, आइडेंटिटीज होता है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, सिंपली क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई वैसे नहीं करेंगे, सिंप्लीफाई जो करेंगे ये आइडेंटिटी से करेंगे, जो फॉर्मूलाज आपने किया हुआ है उस पे करेंगे। फॉर्मूलाज
पिछले क्लास में मैंने करवाया था आपको, पिछले वीडियो में मैंने करवाया था फॉर्मूलाज के बारे में, सारी एक बेसिक फॉर्मूला जो ट्रिग्नोमेट्री का वो सारे मैंने करवाया था। अब फिर से मैं दोबारा रिवाइज करवाता हूं आपको, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, बेसिक फॉर्मूला ये है आपके। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, सो विच इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज cosec स्क्वायर थीटा। अभी भी ये 2 नहीं आया है, ठीक है, तो यहां पे क्या कर लेंगे, यहां पे बेटा देखो cosec थीटा जो है, cosec जो है रेसिप्रोकल किसका होता है, साइन का, बिकॉज cosec थीटा विच इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, और sin is also reciprocal of cosec theta, so sin theta is equal to 1 by cosec theta, so which is equal to 2 cos square theta plus 1 by cosec square theta, 1 by cosec square theta which is equal to क्या हो जाएगा, sin square theta, because 1 by cosec theta which is equal to sin theta। अब जब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, sin square theta which is equal to 1 by cosec theta, 1 by cosec square theta, है ना, यानी cosec square theta is equal to 1 by sin square theta, so 1 by cosec square theta which is equal to sin square theta and 2 as it is same रहेगा। तो यहाँ पे 2 का तो कुछ भी नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे 2 इंटू ये हो जाएगा 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा, 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, बात समझ में आ गया। अब क्या कर लेंगे, अब देखो कितनी अच्छी चीज है, यहाँ पे क्या कर लेंगे, 2 यहाँ पे दोनों में क्या है, कॉमन है, 2 क्या है, कॉमन है दोनों, अब 2 को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसकी बेसिक आइडेंटिटीज अगेन लगेगा, जो आइडेंटिटीज होते हैं, आइडेंटिटीज क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला जो होता है विच इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला मैं पिछले वीडियोस में करवा चुका हूं, फिर दोबारा मैंने देख लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1, so sin square theta plus cos square theta is equal to 1, so which is equal to 2 into 1 which is equal to 2। हमें क्या प्रूफ करना है, 2 प्रूफ करना है, which is equal to RHS, hence proof। Question number 4, prove that cos cube theta plus sin cube theta upon cos theta plus sin theta plus cos cube theta minus sin cube theta upon cos theta minus sin theta which is equal to 2, ये हमें प्रूफ करना है। अब यहाँ पे आप देखो कि लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी है ये सारे साइन और कॉस दिया हुआ, बट राइट हैंड साइड में हमें क्या दिया हुआ, 2, हमें 2 प्रूफ करना है। अब यहाँ पे आप देखो, जब यहाँ पे 2 प्रूफ करना है, इसका मतलब है कि राइट हैंड साइड में तो हम लेकर नहीं चलेंगे, जो भी हम करेंगे वो LHS को लेकर चलेंगे, राइट, LHS को ही लेकर के हम चलेंगे और RHS हमें प्रूफ करना है 2। अब यहाँ पे आप देख लो कि इसमें जो यूज होंगे, आपके जितने भी यूज होंगे वो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यूज होंगे, जो अलजेब्रिक का फॉर्मूलाज, बेसिक फॉर्मूलाज जो होते हैं वो यहाँ पे यूज करेंगे, और अलजेब्रिक के जो बेसिक फॉर्मूलाज जो यूज करेंगे वो अभी नहीं, आपको 11th 12th वट एवर इंजीनियरिंग फील्ड में आप जाओगे तब भी वो यूज होंगे ही होंगे। तो यहाँ पे जो यूज हम करने वाले हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ cos क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ पे दिया हुआ cos क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, तो यहाँ पे जो यूज करेंगे वो a क्यूब प्लस b क्यूब का, मीन्स cos थीटा की होल क्यूब एंड साइन थीटा की होल क्यूब, मीन्स यहाँ पे आ जाएगा कि a की जगह पे हो जाएगा यहाँ पे cos थीटा और b की जगह पे हो जाएगा साइन थीटा। सो पहली चीज तो मैं आपको आइडेंटिटीज समझा देता हूं, ए क्यू प्लस बी क्यू की फॉर्मूला जो होता है ए क्यू प्लस बी क्यू विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब
विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर। ये आपने आइडेंटिटीज जो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज ये आपने किए हुए हैं। सेकंड जो है वो ए क्यू माइनस बी क्यू का, ए क्यू माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू इज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटीज होता है ए क्यू प्लस बी क्यू और ए क्यू माइनस बी क्यू का। अब आप देखो हम यहाँ पे इसी आइडेंटिटीज को मैं यहाँ पे यूज करने वाला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो बेटा कॉस क्यूब थीटा एंड प्लस साइन क्यूब थीटा, तो कॉस क्यूब थीटा विच कैन रिटन एज कॉस थीटा की होल क्यूब, ठीक है ना, सेम एज इट इज साइन क्यूब थीटा इज ऑल्सो रिटन एज साइन थीटा की होल क्यूब, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो मेरे पास में बेनिफिट क्या हो जाएगा, आप देखो कि ए क्यू प्लस बी क्यू मीन्स ये हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में, ये जो यहाँ पे हो जाएगा वो ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। ये वाले जो है ये आ जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में। इन प्लेस ऑफ ए क्या आ जाएगा मेरे पास में कॉस थीटा, और इन प्लेस ऑफ बी क्या आ जाएगा साइन थीटा। इन प्लेस ऑफ ए क्या आ जाएगा कॉस थीटा और इन प्लेस ऑफ बी क्या आ जाएगा साइन थीटा, विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूं ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो इन प्लेस ऑफ ए इज कॉस थीटा, सो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा a plus b into a square means cos square theta minus ab minus sin theta into cos theta or plus sin square theta upon cos theta plus sin theta, ठीक है, प्लस अब यहां पे देख लो ये जो होगा ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में हो जाएगा। तो ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, कुछ भी कर सकते हो आप। तो यहां पे आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहां आप देख लो इसमें क्या हो रहा है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा यहां से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई कैंसिल कर सकते हैं, यहां से cos थीटा माइनस sin थीटा ये कैंसिल हो जाएगा। अब जो पार्ट बचा हुआ है वो आप इसको लिख लो, क्या बचा हुआ है यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा। अब नोट कर लो यहाँ पे विच इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस दूसरे वाले से देख लो आप, दूसरे वाले से क्या होगा बेटा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा और प्लस cos थीटा इंटू sin थीटा। सो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा और प्लस cos थीटा इंटू sin थीटा प्लस cos थीटा इंटू sin थीटा। अब यहां देख लो आप प्लस sin थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कैंसिल टू ईच अदर, ये कैंसिल हो गया। अब यहां देख लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटीज अभी मैंने करवाया क्या होता है 1 होता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसमें ये वाले जो होगा ये भी 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 और प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2। और हमें आरएचएस में क्या प्रूफ करना है 2 प्रूफ करना है।
which is equal to RHS. Hence proved. Next question, prove that 1 plus 1 by tan square theta multiplied by 1 plus 1 by cot square theta which is equal to 1 by sin square theta minus sin 4 theta. ये हमें प्रूफ करना है. सेम एज इट इज LHS को लेंगे. तो LHS इज 1 by 1 plus tan square theta multiplied by 1 plus 1 by cot square theta. अब यहाँ देखो 1 by tan थीटा जो होता है वो 1 by tan किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉट का. बिकॉज यहाँ आप देख लो कि tan थीटा विच इज इक्वल टू होता है 1 by cot थीटा, ये होता है. और cot थीटा इज ऑल्सो रेसिप्रोकल ऑफ tan, है ना भाई. tan थीटा रेसिप्रोकल किसका होता है? कॉट का. और कॉट थीटा बेटा रेसिप्रोकल किसका होता है? tan का. तो ये चीज है, ये रेसिप्रोकल यहाँ पे क्या करेंगे? यूज करेंगे. ये रेसिप्रोकल यहाँ पे यूज करेंगे. आप यहाँ पे देख लो विच इज इक्वल टू 1 प्लस ये आ जाएगा 1 by tan. 1 by tan क्या आ गया? कॉट आ जाएगा. तो 1 by tan कॉट आ जाएगा और स्क्वायर है तो ये क्या स्क्वायर हो जाएगा. मीन्स 1 by tan स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा होगा ना. यहाँ पे अगर कॉट स्क्वायर थीटा करेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 by tan स्क्वायर थीटा. सिमिलरली अगर यहाँ पे tan स्क्वायर होगा, यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा होगा तो क्या आ जाएगा बेटा? 1 by cot स्क्वायर थीटा. tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 by cot स्क्वायर थीटा. सो 1 plus cot स्क्वायर थीटा हो गया. अब यहाँ देख लो मल्टीप्लाइड बाई 1 plus 1 by cot क्या आ जाएगा? tan. 1 by cot क्या आ जाएगा? tan आ जाएगा. ये आ जाएगा 1 plus tan स्क्वायर थीटा. अब अभी भी ये राइट हैंड साइड में हमें ये प्रूफ करना है. ये ध्यान रखना, राइट हैंड साइड में जो हमें प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना है 1 by sin स्क्वायर थीटा माइनस sin 4 थीटा. अब यहाँ देख लो, अब इसकी आइडेंटिटीज भी आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटीज क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा पहले भी करवा चुका हूं, देख लो आप फिर से दोबारा. cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1. cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1. ये बेसिक आइडेंटिटीज होते हैं. अब यहाँ पे देख लो 1 प्लस कॉट स्क्वायर को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे बेटा. कॉट स्क्वायर को क्या करेंगे? राइट हैंड साइड लेके जाना. तो कॉट स्क्वायर को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो cosec स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा. सो यहाँ आ जाएगा cosec स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. दूसरी चीज एक तो आइडेंटिटीज ये लग जाएगा यहाँ पे, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा. दूसरी आइडेंटिटी जो है वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 होता है. सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 होता है. अब यहाँ देख लो बेटा सेक स्क्वायर थीटा को यानी tan स्क्वायर थीटा को जब राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. सो सेक स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. सो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा. और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? cosec स्क्वायर थीटा. इस वाले से और इस वाले से. सो ये आ जाएगा आपके पास cosec स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा. अब बोलोगे सर ये भी तो नहीं है. बिल्कुल आएगा. अब हम क्या कर लेंगे? सेम एज इट इज इसकी भी रेसिप्रोकल करेंगे. किसका? सेक का रेसिप्रोकल होता है, cosec का रेसिप्रोकल होता है और सेक का भी रेसिप्रोकल होता है. तो आप जानते हो यहाँ पे साइन cosec थीटा रेसिप्रोकल किसका हो रहा है? साइन का. सो cosec थीटा विच इज इक्वल टू cosec थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन. मींस यहाँ पे cosec थीटा विच इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा होता है. और सेक जो है रेसिप्रोकल होता है cos का. तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cos थीटा. इस सेक थीटा रेसिप्रोकल किसका होगा? cos का. हमें प्रूफ क्या करना है? सारे साइन में प्रूफ करना है. ध्यान रखना सारे किस में प्रूफ करना है? साइन में प्रूफ करना है. अब यहाँ पे आप देख लो ये आ जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा
सेम एज इट इज ये आ जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब सोचो कि साइन स्क्वायर तो आ गया, यहाँ पे कॉस है, अब बोलोगे सर यहाँ पे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन 4 थीटा है, ये थोड़ी ना आया, बिल्कुल नहीं आया है। तो कॉस को चेंज किस में करेंगे, साइन में, किस आइडेंटिटी से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 होते हैं, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जब 1 होंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा which is equal to 1. So cos square theta which is equal to 1 minus sin square theta. तो मीन्स यहाँ पे जो cos है वो चेंज किस में कर लेंगे, साइन में, क्योंकि हमें दोनों क्या है, साइन में प्रूफ करना है, which is equal to 1 by sin square theta and cos square theta which is equal to 1 minus sin square theta which is equal to, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, 1 by sin स्क्वायर थीटा इंटू 1 इज sin स्क्वायर थीटा, है ना, और sin स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, sin की पावर 4 थीटा। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, यहाँ पे बच्चे इसलिए कंफ्यूज करते हैं, समटाइम्स मैंने देखा है कि भाई x इंटू एक्स क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर होगा, जब बेस सेम होता है तो एक्सपोनेंट क्या होता है, ऐड होते हैं, पावर ऐड होता है। तो यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा बाय दिस रूल sin स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय sin स्क्वायर थीटा, तो ये बेटा क्या हो जाएगा, sin की पावर 2 प्लस 2 4, तो sin 4 थीटा हो गया। तो यहाँ पे आप देख लो sin स्क्वायर थीटा इंटू 1 इज sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि किसी भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर होंगे, तो sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा, तो माइनस क्या हो जाएगा, sin 4 थीटा माइनस माइनस sin 4 थीटा एंड विच इज इक्वल टू RHS, हो गया ना RHS, RHS में हमें यही प्रूफ करना था, sin स्क्वायर थीटा माइनस sin 4 थीटा, हेंस प्रूफ। Question number 7th, prove that sin 6 theta plus cos 6 theta plus 3 sin square theta into cos square theta which is equal to 1। हमें राइट हैंड साइड में 1 प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, 1 प्रूफ करना है। अब आप बोलोगे सर ये 6 कहां से आ गया, ये 6 थीटा का क्या करेंगे प्लस cos 6 थीटा का क्या करेंगे। तो बेटा ऐसा है ना कि जो आइडेंटिटीज मैंने जो करवाई है अलजेब्रिक का, इसी पे ये सारी फॉर्मूलेस पे सेट करूंगा और कुछ भी नहीं, ठीक है। अब देखो साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, तो आप क्या लिख सकते हो, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा को आप क्या लिख सकते हो, तो ये देखो ये एक तरह का क्यूब है। अब बोलो सर क्यूब किसका है, तो क्यूब है ना, साइन की पावर 6 को लिख सकते हैं साइन की पावर 6 थीटा कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर थीटा की होल क्यूब, है ना बेटा, लिख सकते हैं। अब बोलो सर ये कैसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जब आप साइन स्क्वायर थीटा कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स है, साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा, जब बेस सेम होता है बेटा तो एक्सपोनेंट क्या होते हैं, वो ऐड होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, ऐड होता है, साइन स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा, सो वी कैन रिटन एज साइन स्क्वायर थीटा की होल की पावर 3, क्योंकि इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, सो x इंटू एक्स इंटू एक्स विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब यहां देख लो आप, सेम एज इट इज कॉस का होगा, सेम एज इट इज कॉस का होगा। अब यहां पे क्या कर लेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा की होल क्यूब और प्लस कॉस 6 थीटा सेम एज इट इज कॉस स्क्वायर थीटा की होल क्यूब, ठीक है ना। ये वाले को छोड़ देना, ये वाले को आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई टच नहीं करना है इसे, प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे सर फिर इसके बाद क्या करेंगे, बिल्कुल करेंगे,
तो नहीं करेंगे। अब आप देखो यहाँ पे ये क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब। आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने करवाया था आपको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आइडेंटिटीज जो होता है, फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना। अब बेटा देखो यहाँ पे इन प्लेस ऑफ ए क्या हो गया, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान रखना इसमें, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन प्लेस ऑफ ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं इन प्लेस ऑफ ए यानी साइन स्क्वायर थीटा की होल क्यूब और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की होल क्यूब। बात समझ में आ गया, साइन स्क्वायर थीटा की होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की होल क्यूब। तो इस आइडेंटिटी से ये आ जाएगा इन प्लेस ऑफ ए जो हो गया मेरे पास में, ए क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और बी क्या आ जाएगा, बी क्या आ गया बेटा कॉस स्क्वायर थीटा। देख रहे हो ना, ए साइन स्क्वायर थीटा और बी क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ए जब साइन स्क्वायर थीटा हो गया और बी कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, तो अब यहाँ पे सेम फॉर्मूले में हम लोग यूज कर लेंगे, इस वाले में हमें क्या करेंगे यूज कर लेंगे। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर मीन्स क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, प्रॉब्लम हो रही स्क्वायर ब्रैकेट, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, ए क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये भी कर सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है ना, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर बेटा, समझ गया। अब हमारे पास में क्या क्या आ गया, ये आ गया मेरे पास। अब बोलो सर इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे, इसके बाद बिल्कुल करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, अच्छा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 हो गया, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय सेम नंबर एज इट इज यही रहेगा। अब ये जो एज इट इज रहेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा ये वाला, और प्लस ये तो अपना बाहर में ही है प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब बोलोगे सर अब कहां से आएगा, ये तो आएगा नहीं भाई, ये तो 1 है, यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 है। अब इसको और भी ब्रेक करेंगे, इसको फर्दर क्या करेंगे और भी ब्रेक करेंगे। तो आइडेंटिटीज फॉर्मूलेज जो है वो फॉर्मूलेज जो है यहाँ पे दूसरी फॉर्मूलेज यूज करेंगे। अब इसके अंदर में क्या फॉर्मूला यूज होगा, अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूलाज आप देखो, ध्यान रखना इसके बारे में। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कितनी फॉर्मूलेज होते हैं मालूम है आपको, बताता हूं मैं। देखो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ए प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। So a प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरी फॉर्मूला जो होता है a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब बोलो सर इसके लिखने का क्या फायदा है ना, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का यहां से जब हम निकालेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा ए प्लस बी को होल स्क्वायर अब माइनस 2ab। मीन्स यहाँ पे अगर मैं
इसको स्विच कर रहा हूं, मीन्स ए प्लस बी होल स्क्वायर एज इट इज, और जो राइट हैंड साइड में 2ab है वो लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले जाएंगे, तो -2ab विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसमें भी सेम एज इट इज होगा, यहां पे हो जाएगा a माइनस बी को होल स्क्वायर और प्लस 2ab विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे बोलोगे सर यहाँ पे तो फॉर्मूला 2 हो गया, एक हो गया भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ए प्लस बी को होल स्क्वायर -2ab, और दूसरा हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ए माइनस बी को होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो कौन सा यूज करेंगे इसमें? इसमें यूज करेंगे क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो हम लोग यूज जो करेंगे वो प्लस वाला यूज करेंगे। अब यहां देख लो, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ए प्लस बी को होल स्क्वायर, इन प्लेस ऑफ ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन प्लेस ऑफ ए जो हो गया वो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, इन प्लेस ऑफ बी क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर -2ab। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ए प्लस बी होल स्क्वायर -2ab, -2 इंटू ए हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा एंड माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा पहले से है, और प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया मेरा 1, या आइडेंटिटीज मैंने किया था ना पहले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, माइनस, अब बेटा देख लो -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया बेटा, -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अगर ऐसा नहीं समझ रहे हो तो आप ये समझना कि ये पूरा मान लो x हो गया, ये भी x हो गया, मीन्स -2x और -x क्या हो गया बेटा, -3x हो गया, -2x एंड -x विच इज इक्वल टू -3x। अब यहाँ पे देख लो -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा एंड माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। सो -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा पहले से है, तो प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा और -3 साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बचेगा 1 विच इज इक्वल टू 1, एंड हमें प्रूफ क्या करना है, 1 ही प्रूफ करना है विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। Question number 8. Prove that tan theta plus sec theta minus 1 upon tan theta minus sec theta plus 1 which is equal to sec theta plus tan theta। ये हमें प्रूव करना है कि sec theta plus tan theta राइट हैंड साइड प्रूव करना है। देखो बेटा एक चीज का ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में यहाँ पे tan व दूसरे टाइप की भी क्वेश्चन इसमें फॉर्म होता है, यहाँ पे cot दे देगा, यहाँ पे cosec दे देगा, cot थीटा प्लस cosec थीटा माइनस 1 अपॉन cot थीटा माइनस cosec थीटा प्लस 1, ये भी हो सकता है। तो ये दोनों टाइप की जो क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर में एक चीज का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है बहुत ज्यादा, कि भाई इसके जो राइट हैंड साइड में हमें प्रूव करना है बेटा, वो क्या प्रूव करना है, sec थीटा प्लस tan थीटा, यानी इसकी न्यूमरेटर के अंदर में sec थीटा प्लस tan थीटा है, डिनोमिनेटर के अंदर में कुछ भी नहीं है, डिनोमिनेटर क्या है, नथिंग है, यानी डिनोमिनेटर 1 है, सिर्फ डिनोमिनेटर क्या है 1 है। तो जब भी डिनोमिनेटर 1 होता है, जब भी डिनोमिनेटर क्या होगा 1 होगा बेटा, तो इसमें जो भी हम वर्क करेंगे, यानी जो भी हम सिंप्लीफाई करेंगे या जो भी हम फॉर्मूलेज अप्लाई करेंगे वो आपके न्यूमरेटर के अंदर में ही करेंगे
डिनोमिनेटर के अंदर में नहीं करेंगे। जो भी हम बात करेंगे वो न्यूमरेटर के अंदर में बात करेंगे। यानी जो भी सिंप्लीफिकेशन करना है या जो भी फॉर्मूला लगाना है वो किस में लगाना है, न्यूमरेटर के अंदर में लगाना है। इस चीज का बहुत ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीजें है कि जब भी सेक थीटा प्लस tan थीटा और डिनोमिनेटर ऑफ 1 होगा तो मीन्स सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर के अंदर में हम लोग वर्क करेंगे। ठीक है बेटा, ओके। सो लेफ्ट हैंड साइड आपका हो गया LHS इज tan थीटा प्लस sec theta minus 1 whole divided by tan theta minus sec theta plus। अब मैंने आपको बताया था कि इसमें आप सिंप्लीफाई करोगे, तो सिंप्लीफाई का मतलब क्या हो गया। अब इसमें tan को आप क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा sin बाई cos कर सकते हो या cos को 1 बाई sec कर सकते हो। इससे कोई काम चलने वाला नहीं है, ये प्रूफ होगा नहीं। तो देखो आपको फॉर्मूले जो मैंने करवाया था कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1, यानी 1 कैन बी रिटन एज sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर के अंदर में कुछ भी नहीं करेंगे, इसमें कोई भी सिंप्लीफिकेशन नहीं करेंगे। डिनोमिनेटर को एज इट इज छोड़ दो, आप डिनोमिनेटर को कुछ भी मत करो, डिनोमिनेटर में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है आपको। जो भी आपको सिंप्लीफिकेशन करना है, जो भी फॉर्मूला लगाना है वो किस में लगाना है, न्यूमरेटर के अंदर में। अब आ जाओ tan थीटा प्लस sec थीटा एंड 1 कैन बी रिटन एज sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। आप ऐसा कर लो, इसमें ब्रैकेट लगा लो और माइनस यहाँ पे है 1 को लिख सकते हो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस डिनोमिनेटर को सेम एज इट इज छोड़। ठीक बात। अब यहां पे देखो ये tan थीटा प्लस sec थीटा हो गया, यहां पे क्या हो गया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो गया यहां पे। अब इसमें क्या करेंगे, फॉर्मूला सेट करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। किस फॉर्मूले से, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से। और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b इंटू a प्लस b या a प्लस b इंटू a माइनस b विच इज इक्वल टू tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा। इसे हमें ब्रेक कर लिया, होल डिवाइडेड बाई tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। अब देखो बेटा यहां पे क्या हो रहा है आप लोग को कि tan थीटा प्लस sec थीटा और यहां पे sec थीटा प्लस tan थीटा, यानी a प्लस बी और b प्लस से दोनों सेम ही है, तो इसको tan थीटा प्लस sec थीटा लिख सकते हो या sec थीटा प्लस tan थीटा, दोनों सेम ही बात है। यानी a प्लस बी विच इज इक्वल टू b प्लस है, दोनों सेम ही है। तो मीन sec थीटा प्लस tan थीटा और tan थीटा प्लस sec थीटा दोनों क्या है, सेम है। तो यहाँ पे sec थीटा प्लस tan थीटा को कॉमन ले लो या tan थीटा प्लस sec थीटा को हम कुछ भी लिख कर सकते हो। तो यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा प्लस sec थीटा, यहां से कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस बाहर में sec थीटा माइनस tan थीटा। अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ले लिया, 1 यहाँ पे आ गया माइनस ये वाला पार्ट हो गया ब्रैकेट के अंदर में sec थीटा माइनस tan थीटा होल डिवाइडेड बाई tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। अब यहां देखो आप
इसे ओपन करेंगे, ब्रैकेट को क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे, विच इज इक्वल टू tan थीटा प्लस sec थीटा एज इट इज मल्टीप्लाइड बाई, ये हो जाएगा 1 माइनस sec थीटा और माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट क्लोज, 1 माइनस sec थीटा और प्लस tan थीटा, 1 माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई, अब यहां देख लो बेटा भाई tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा, एक ही बात है भाई, पहले मैंने प्लस वाले क्योंकि यहाँ पे दोनों सेम ही है, तो 1 माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा इसको लिख सकते हैं 1 माइनस sec थीटा और प्लस tan थीटा, ब्रैकेट ले लिए। अब यहां देख लो ये और ये क्या हो गया, ये दोनों सेम टर्म में कैंसिल हो गया, एंड विच इज इक्वल टू क्या हो गया, tan थीटा प्लस sec थीटा विच इज इक्वल टू RHS, हेल्स प्रूफ, ये भी प्रूफ करना था ना कि tan थीटा प्लस sec थीटा और tan थीटा प्लस sec थीटा प्रूफ हो चुके हैं।